खुशामदीद अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार पुरजोश कारआमद और मुफीद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। आज हम हस्ब मामूल आप तक सबक नंबर 5 यानी हाल ही का पार्ट 2 पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम जानने वाले हैं क्या पार्ट 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने ये जाना कि अल्ताफ हसन हाली पर खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने, जो कि मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर से निकाला गया है। तो इस खाका में मौलवी अब्दुल हक अल्ताफ हसन हाली के बारे में क्या फरमाते हैं, आइए वजाहत से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी शख्सियात से मिलने का मौका मिला, लेकिन जिस कदर उन्होंने अल्ताफ हसन हाली का किरदार और इखलाक देखा उस कदर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। साथ ही नवाब इमादुल मुल्क फरमाते हैं कि सर सईद की जमात में मौलाना अल्ताफ हसन हाली का सबसे बड़ा रुतबा था, बुलंद रुतबा था। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान भी अल्ताफ हुसैन हाली के रुतबे तक नहीं पहुंचे। इस बात को वो लोग तस्लीम करते हैं जिन लोगों ने अल्ताफ हुसैन हाली को देखा है, या जो लोग अल्ताफ हुसैन हाली से मिले वो इस बात को ज़रूर तस्लीम करते हैं। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन हाली में कुछ चीज़ें कुदरती और फितरती थी। सबसे पहले उनमें खाकसारी और आजिज़ी व इनकिसारी मौजूद थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरी बात यह कि अल्ताफ हुसैन हाली अपने बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफकत करने के साथ साथ अपने छोटों का भी बाज़ अवकात एहतराम करते थे। अब्दुल हक फरमाते हैं कि एक बार तालिमी इल्मी के ज़माने में अब्दुल हक के साथ मौलवी हमीदुद्दीन अल्ताफ हुसैन हाली से मिलने गए। अल्ताफ हुसैन हाली तब अलीगढ़ में मुकीम थे। कहते हैं जब वो अल्ताफ हुसैन हाली के पास पहुँचे तो अल्ताफ हुसैन हाली ताज़ीम के लिए खड़ा हुए और एहतराम के लिए खड़ा उठे। तो अल्ताफ हुसैन हाली का इस कदर एहतराम करना उनके लिए बाअस शर्मिंदगी हुआ। यहाँ तक कि मौलवी हमीदुद्दीन अल्ताफ हुसैन हाली से फरमाते हैं, आप हमें ताज़ीम देकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हो। और अल्ताफ हुसैन हाली जवाब में फरमाते हैं कि आपकी ताज़ीम और इज़्ज़त ना करूँ तो किसकी करूँ, क्योंकि आप ही हमारा मुस्तकबल हो, आप ही हमारे इस कौम के नाखुदा होने वाले हो, यानी आप ही हमारी कौम के रहबर हो। यहाँ तक हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद कहते हैं कि एक बार वो पानीपत गए। जाड़ू का ज़माना था, अंधेरा हो चुका था। स्टेशन से सीधे मौलाना के मकान पर पहुंचे। दालान पर पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने पर्दा उठाया और झांक कर देखा कि मौलवी साहब फर्श पर बैठे थे और सामने आग की अंगीठी रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद मरहूम क्या कहते हैं कि एक बार उन्हें पानीपत जाने का मौका मिला। यानी वो पानीपत गए थे, सर्दी का मौसम था, जाड़ू का ज़माना था और हर तरफ अंधेरा हो चुका था। लिहाजा स्टेशन से वो बराह रास्त डायरेक्ट कहाँ गए, अल्ताफ हसन हाली के घर गए। कहते हैं कि दालान पर पर्दे लगे हुए थे। जो ही उन्होंने दालान से पर्दे उठाए, उन्होंने क्या देखा, अंदर अल्ताफ हसन हाली फर्श पर बैठे थे और उनके सामने अंगीठी रखी हुई थी और वो इससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आगे लिखा है, उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उठकर मिले और अपने पास बिठा लिया। मिजाज पुरसी के बाद इधर उधर की बातें होती रहीं। यानी जो ही अल्ताफ हुसैन हाली ने मेहमान को देखा, यानी सफ़ीर कौन था, सफ़ीर था अनवर अहमद, मौलवी अनवर अहमद उनके सफ़ीर थे। जब उन्होंने सफ़ीर को देखा, अपने मेहमान को देखा तो बहुत खुश हुए। मेहमान को देखकर अल्ताफ हुसैन हाली हर वक्त खुश रहते थे, लिहाजा उन्होंने आज अनवर अहमद मरहूम को देखकर बहुत खुशी का मुजाहरा किया और उठ खड़े हुए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मिजाज पुरसी हुई, एक दूसरे से इधर उधर की बातें हुई। बातें होने के बाद उसके बाद खाना मंगवाया। इसके बाद खाना मंगवाया। मरहूम अनवर अहमद खाने के शौकीन थे। पानीपत की मलाई बहुत मशहूर थी, उनके लिए मंगवाई गई। खाना खाने के बाद कुछ वक्त बातचीत में गुजरा। फिर उनके लिए
पलंग बिछवाकर बिस्तरा कर दिया और खुद आराम के लिए अंदर चले गए। ये भी थक चुके थे कि पढ़कर सो गए। कहते हैं जब अनवर अहमद के पास आए, अल्ताफ हुसैन हाली अपने पास बिठा लिया। इधर उधर की बातें हुई। बातें होने के बाद क्या होता है, बातें होने के बाद खाना होता है, खाना मंगवाया जाता है। मरहूम अनवर अहमद कहते हैं कि वो खाने के बहुत ही ज़बरदस्त शौकीन थे। इधर से पानीपत की मलाई भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लिहाजा अनवर अहमद मरहूम के लिए पानीपत की मलाई मंगवाई अल्ताफ हुसैन हाली ने। और खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें, खाना बहुत अच्छी तरह से अनवर अहमद मरहूम खाते हैं और खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें होती रहती हैं। अल्ताफ हुसैन हाली और अनवर अहमद मरहूम के दरमियान बहुत सारी बातें हुई। बातचीत में थोड़ा वक्त गुजरने के बाद इसके बाद पलंग पर बिस्तरा बिछवा दिया गया। अल्ताफ हुसैन हाली ने अपने मेहमान के लिए यानी अनवर अहमद मरहूम के लिए बिस्तरा बिछवाकर और खुद अल्ताफ हुसैन हाली दूसरे कमरे में चले जाते हैं। और अनवर अहमद मरहूम भी थके हुए होते हैं, लिहाजा ये थोड़ा पढ़कर सो जाते हैं। मौलवी अनवर अहमद मरहूम क्या कहते हैं? अनवर अहमद मरहूम कहते हैं रात के 12-1 बजे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स उनकी रजाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा था। और उन्होंने चौंक कर पूछा, कौन? मौलवी साहब ने कहा, मैं हूं, आज सर्दी ज्यादा है, मुझे ख्याल हुआ कि शायद आपके पास ओढ़ने का सामान काफ़ी ना हो, तो ये कंबल लाया था, आपको उड़ा रहा था। अनवर अहमद मरहूम एक वाक़या फरमाते हैं कि जब मैं उनके घर गया था और जब मैं सो रहा था रात के 12-1 बजे, उनको यूँ महसूस हुआ कि कोई उनकी रज़ाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा था। तो उन्होंने बेदार होकर पूछा कि कौन छू रहा है? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने जवाब में क्या कहा, जी मैं हूँ, मैंने सोचा आज सर्दी का मौसम है, आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपके पास शायद ओढ़ने का सामान काफ़ी ना हो, बराबर ना हो, इसलिए मैं ये कंबल लाया हूँ और यही आपको उड़ा रहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ, मैं आपको कंबल उड़ा रहा हूँ। तो अनवर अहमद मरहूम पर इस बात का गहरा असर पड़ा। अनवर साहब कहते हैं कि मुझ पर इस शफ़क़त का असर हुआ कि उम्र भर नहीं भूल सकता। अनवर साहब फरमाते हैं कि इस शफ़क़त का मुझ पर ऐसा असर हुआ, इस तरह मैं उसका गर्विदा हो गया कि मैं ये एहसान, ये शफ़क़त ज़िंदगी भर भी नहीं भुला सकता, क्योंकि मेहमान नवाजी का तरीका अल्ताफ हुसैन हाली ने सिखाया था। लिखा है, मेहमान के आने से वो बहुत खुश होते थे और सच्चे दिल से खातिर तवाज़ा करते थे और इसको खुश रखने की कोशिश करते थे। यानी अल्ताफ हुसैन हाली जब भी मेहमान को देखते थे, जब भी अल्ताफ हुसैन हाली के घर मेहमान आया करते थे, तो अल्ताफ हुसैन हाली सच्चे दिल से, खुलूस नीयत से उनका एहतराम करते थे, उनका इस्तकबाल करते थे और खुश होते थे कि हमारे घर भी मेहमान आया। ये मेहमान नवाजी का तरीका अल्ताफ हुसैन हाली ने पेश किया है। ये उनकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन असूल रहा है। आगे लिखा है ये, और एक पैराग्राफ देखते हैं आपकी किताब का। लिखा है, मौलाना बहुत ही रकीकुल कल्ब, नरम दिल थे, दूसरे की तकलीफ को देखकर बेचैन हो जाते थे और जहां तक इख्तियार में होता उसके रफ़ा करने की कोशिश करते। अल्ताफ हुसैन हाली की और एक खूबी यहाँ पर बयान की गई है। कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन हाली रकीकुल कल्ब से मुराद नरम दिल इंसान थे। अल्ताफ हुसैन हाली बिल्कुल नरम दिल इंसान थे, शफीक और शफकत रखने वाले इंसान थे। यहाँ तक कि अगर वो दूसरों को तकलीफ में देखते थे, खुद बेचैन होते थे। यानी अल्ताफ हुसैन हाली दूसरों की तकलीफ को देखकर खुद बेचैन होते थे और जहां तक उनसे होता था, जो कुछ उनके इख्तियार में होता था, उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते थे। ये अल्ताफ हुसैन हाली की ज़िंदगी का एक बेहतरीन असूल रहा है। इसके अलावा हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराख दिली से काम लेते थे। अगरचे उनकी आमदनी कलील भी थी, लेकिन अपने पराये खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ रहम दिली का सलूक करते थे। दूसरी बात, अल्ताफ हुसैन हाली की एक और खूबी बयान करता है मौलवी अब्दुल हक। कहते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन हाली की आमदनी बहुत कम थी, वो कलील आमदनी होने के बावजूद हाजतमंदों की हाजत रवाई करते थे, बड़ी फराख दिली से लोगों की मदद करते थे, उनकी हाजत करते थे। अगर वो अपने थे या कोई पराया होता था,
لیکن مصیبت میں ہوتے تھے الطاف حسین حالی رحم دلی کا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ الطاف حسین حالی کا کردار تھا، یہ الطاف حسین حالی کا اخلاق تھا۔ اور علاوہ ازیں فرماتے ہیں سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں الطاف حسین حالی کی اس قدر انسانیت تھی کہ وہ سفارشیں کر کے لوگوں کا کام کرواتے تھے۔ جس حد تک ان کا اپروچ چلتا تھا، جس حد تک ان کی سفارشیں چلتی تھی، لوگوں کا کام کروانے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز میں وہ بڑے اور چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں، یعنی کوئی تمیز نہیں کرتے، چاہے کسی بڑے کا کام کرنا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی امیر کوئی غریب، ہر کسی کی مدد کرتے تھے، ہر کسی کا کام کرتے تھے۔ اس چیز کے لیے وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، بالکل بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی تخصیص کے یہ کام کیا جا رہا تھا الطاف حسین حالی کے دوارا۔ اور خوش اخلاق ایسے تھے، بامروت سے مراد خوش اخلاق ایسے تھے کہ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ اپنی قلیل آمدنی پر بھی لوگ ان سے حاجت مند ان کے پاس جاتا تھا، اپنی مراد لے کر ہی آتا تھا، یعنی خالی ہاتھ ان سے کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ الطاف حسین حالی کا کردار تھا۔ اور آج کی ویڈیو میں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔